और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, जब पेपर लीक मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। नकल माफिया ने पेपर लीक की साजिश रची। कोचिंग माफिया और नकल माफिया की साजिश सामने आई है। देवभूमि में नकल जिहाद करने की साजिश रची गई। हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जब तक 100 से ज्यादा नकल माफिया गिरफ्तार हो जाएंगे। अब तक 100 से ज्यादा नकल माफिया गिरफ्तार हो गए हैं, ये उन्होंने कहा है। तो देहरादून से बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। नकल माफिया ने पेपर लीक की साजिश रची। कोचिंग माफिया और नकल माफिया की साजिश सामने आई है। देवभूमि में नकल जिहाद करने की साजिश की गई। हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और अब तक 100 से ज्यादा नकल माफिया गिरफ्तार हो गए हैं। राज्य में नकल माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार हमारे संवाददाता अजित हमारे साथ बने हुए हैं। अजित, ये जो पेपर लीक का पूरा मामला तुल पकड़ रहा है, हाल ही में जिस तरह से यूके SSSC की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बताया है कि एकदम सख्ती के साथ जो है वो कार्रवाई की जा रही है, किस तरह के जो कानून है वो इसमें उनकी धाराएं लगाई गई और उसके तहत फिर कार्रवाई हो रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार भी हो गए हैं। देखिए, यहाँ जो पिछले 3-4 दिन से जो एक प्रकरण पर्चा लीक का या पेपर आउट होने का चल रहा है, सरकार की भाषा में सरकार कह रही है वो पेपर लीक नहीं है, वो पेपर आउट हुआ है। और जो विरोधी हैं और जो तमाम बाकी जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है। तो पहली तो बात यह है कि पब्लिक को ये समझ नहीं आ रहा है कि लीक होने में और आउट होने में क्या अंतर होता है। तो दोनों ही, लीक होकर भी और आउट होकर भी पर्चा बाहर ही आता है। तो ये एक जो है। दूसरा, नकल विरोधी कानून जो धामी सरकार ने बनाया था, उसके प्रावधानों के तहत यहाँ पर कार्रवाई होनी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर सरकार ये दावा कर रही है, यहाँ कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भी। अगर सरकार ये कह रही है कि पर्चा लीक नहीं हुआ है, तो फिर जो खालिद और उसकी बहन और जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार हुए हैं, तो अगर पर्चा लीक ही नहीं हुआ है तो उन पर किस तरह की धाराओं का इस्तेमाल होगा, ये वाकई एक देखने वाली बात है। और अगर केवल अंदर उपकरण भेज करके, और आपका चूंकि 4G के जैमर लगे हुए थे, 4G के जैमर 5G के मोबाइल को जाम नहीं कर सकते, ये सब जानते हैं, तकनीकी युक्त बातें हैं। जो फ़ोन अंदर गया वहाँ पर जो जैमर था वो 4G का था और 5G का फ़ोन था। तो आपने खुद की यूके SSSC कमीशन की व्यवस्था नहीं थी। यूके SSSC ने अपनी व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद नहीं किया था। इसके बाद इसके लिए यूके SSSC भी पूरी तरह से दोषी है, क्योंकि ये जैमर लगाना यूके आयोग का ही काम होता है। उन्होंने ही किसी एजेंसी से, भारत सरकार की एजेंसी से जैमर लगवाए थे। जब आप जानते हैं कि हम 5G के जो दौर में जी रहे हैं, तो आपने 4G के जैमर लगवाए। सरकार तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन लगातार ये बात कहना कि पेपर लीक नहीं हुआ, फिर गिरफ्तारी करना, फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई करना, तो मतलब ये दोनों चीजें एकदम विरोधाभासी हो रही है। अगर खाली पेपर आउट हुआ है तो उस पर कौन सी धारा लगेगी, किस तरह से प्रोसिक्यूशन होगा, ये एक बड़ा चैलेंज पुलिस के प्रोसिक्यूशन के सामने होगा। लेकिन धामी सरकार ने एक चीज जरूर की है कि जो यूथ है उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हम आपके सपनों को लुटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में जो युवा हैं उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, हम पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध हैं। और ताज्जुब इस बात का है कि लगातार पेपर लीक की बात हो रही है। इस पर्चे के लीक होने से पहले भी तकरीबन आधा दर्जन परीक्षाएं हो चुकी हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से। सरकार का कोई नुमाइंदा इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि हम ये, चलो यहाँ तो जो थोड़ा मोड़ा फॉल्ट हुआ है वो हो गया, लेकिन इससे पहले हमने आधा दर्जन परीक्षाएं बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से कराई है। तो यहाँ क्या है, ये रणनीति का सवाल होता है। कई बार फैक्ट्स जो हैं
फैक्ट्स अलग होते हैं, परसेप्शन अलग होता है। तो यूथ में जिस दिन हाकिम सिंह की गिरफ्तारी हुई, यूथ के मन मस्तिष्क में पूरे उत्तराखंड में ये बात चली गई कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया। और अगले दिन जैसे संडे को पेपर हुआ, 11 बजे शुरू हुआ और 11:30 बजे बाहर आ गया। तो जितना भी यूथ था उसके दिमाग में एक फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया कि यार कल ही नकल माफिया को गिरफ्तार किया और आज पर्चा आउट हो गया। तो उससे क्या होता है कि माहौल बड़ा खराब होता है और यूथ के मन मस्तिष्क में अलग अलग तरह की बातें आती हैं, और जिसकी परिणति यह है अभी भी यूथ धरना दे रहा है उस परीक्षा को रद्द करने के लिए। सरकार अपनी तरफ से कठोर कार्रवाई कर रही है, लेकिन यूथ को कन्विंस करने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। ये बात असल है कि यूथ भी इसी प्रदेश का है, सरकार भी इसी प्रदेश के लोगों के लिए है। तो ये दूरियां हैं। कल जैसे शाम के समय कुछ छात्रों को हरिद्वार से 3-4 बसों में भर के लाया गया और उन्होंने यहां आकर कहा कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो परीक्षार्थी ही नहीं थे। तो इस तरह से एक के बाद एक सिलसिलेवार कुछ मतलब अनोखी चीजें सामने आ रही हैं। यहां पर बहुत पॉजिटिव वेव्स नहीं रह गई हैं। लगातार यूथ धरने पर बैठा विरोध कर रहा है, तो वो एक देखने वाली बात है। ये तो छात्रों की बात हुई अजीत, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जो नकल जिहाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो भी अब कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, उसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अन्यथा सरकारें तो काम करती ही रहती हैं और धामी लगातार अपनी बात पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने यही सख्त कानून बनाया और लोगों को जेल भेजा, तो ये सिलसिला भी लगातार चल रहा है। जी ठीक है अजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।